What do you have to say to all the Sumelika fans? Because एक जो chemistry बन गया था, and in fact 2023 में आपने कोई इंटरव्यू में ये कहा था कि I mean इतने सारे रूमर्स तो देखो बने तो बने, बट यू क्लैरिफाइड कि यार काम कर रहे थे तो ऑफ कोर्स दोस्ती होता है, एक पॉजिटिव बॉन्डिंग होता है, बट कभी भी वो रूमर्स डिड इट अफेक्ट बोथ ऑफ योर वर्क इक्वेशन? बिकॉज कोई अगर ऑकवर्डनेस आ जाता है तो कभी कभी वो थोड़ा दिमाग साइकोलॉजी है राइट, दिमाग पे वो इम्पैक्ट कर ही सकता है, बिकॉज यू नो कि यार लोग ऐसे लिख रहे हैं, लोग ऐसे बोल रहे हैं, हालांकि यू बोथ हैव क्लियर्ड इट मल्टीपल टाइम्स, यू एंड मलिका, कि यार काम था, प्रोफेशनल है, दोस्ती है, कनेक्ट वगैरह जो भी है. यू हैव ऑल्सो सेड दैट इन 2023, आई सॉ एन इंटरव्यू ऑफ दैट. बट कभी जब काम कर रहे थे तब वो जब रूमर्स वगैरह होते थे तब कभी कुछ ऑकवर्डनेस आया था काम के स्पेस में? आपको सब किस्म के लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं. बट आई थिंक द होल टीम, नॉट जस्ट लाइक मी एंड मलिका, बट एवरीवन, राधा कृष्ण से पहले भी मैं उसी स्पेस में था कि अब तो भाई करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जब लोगों को पता चला कि मैं श्री कृष्ण का रोल प्ले कर रहा हूँ, बातें शुरू हो गई थी कि ये कैसे करेगा, ये करेगा, अरे ये गलत ले लिया, ये सब बातचीत. But for parents, I think the proudest thing that it can ever be is, for the longest of time we are recognized as इनके बेटे या इनकी बेटी, right? जब वो रिवर्स हो जाता है कार्ड कि यार आप जाने जाते हो कि यार ये तो सुमेध मुदगलकर की मम्मी है या फिर ये सुमेध मुदगलकर के पापा है, राइट? इट्स एब्सोल्युटली हेवनली एज अ फीलिंग, राइट? वो कैसे रिएक्ट करते हैं तुम्हारे फेम के साथ? अरे मेरे पापा तो, माय डैड वर्क्स इन रेलवेज, so he usually comes across a lot of people and he often tells me कि कई सारे phones में तेरा wallpaper लगा हुआ है, and then he sits and he tells them ये मेरा बेटा है ये मेरा बेटा है. तो बोलते हैं कई बार कि लोग मानते नहीं कि तो मेरा बेटा है. क्या अपने जिंदगी में तुम्हारा जो क्लैरिटी है, where you know that what you're doing, what you want to do, these are the things that I would eventually want to get. देखो भविष्य किसी ने नहीं देखा है, राइट? बट एक क्लैरिटी होता है जिस इंसान के साथ वो फोकस के साथ आगे बढ़ता है. तुम्हारे लिए तुमको लगता है कि तुम्हारा वो क्लैरिटी तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है? मेरे पास आई ऑल्सो वेंट थ्रू अ फेज वेयर आई रियलाइज दैट ये बहुत हो रहा है यार, इतना सीरियस क्यों हो गया हूँ मैं, टाइम पास क्यों नहीं कर रहा हूँ, मस्ती क्यों नहीं कर रहा हूँ. है जुनून में पीपल आर टॉकिंग अबाउट मिसफिट्स एक्सेट्रा. कभी इस इंडस्ट्री में तुमने अपने आप को मिसफिट महसूस किया है कि यार मे बी द काइंड ऑफ पीपल दैट आर अराउंड यू, कैसे है यार, मैं कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ यहाँ पे? अक्सर फील होता है. तो अभी मैंने पॉडकास्ट किया शुभजीत के साथ, एंड एज ही राइटली सेड कि दिस इज अ वेरी हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन, एंड डूइंग दैट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म इज समथिंग which requires a skill, which requires a certain level of empathy, a certain level of interest, जो दिल से हमेशा मैंने देखा है शुभजीत को करते हुए. तो I think शुभजीत is one of the finest in his game, and I can see his bright future. I just wish you all the very best, Subhojit, for the same, and just keep on working hard, and I hope that you have more and more such conversations with more beautiful people that touch the audience, whomsoever is watching it. Lots of love to you, Shubhajit bhai. All the very best. Please like, comment, subscribe to this channel और बहुत प्यार बरसाओ शुभजीत के लिए. ऑडियंस को तो टच बाद में होगा, मुझे कैसे दिल टच कर लिया भाई. थैंक यू सो मच. मेरे दोस्तों, ये स्टेटमेंट बहुत ही कॉमन है. ऐसा कहा जाता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, बट जो कहा जाता है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कपल्स और रिलेशनशिप्स. अगर मैं बोलूं कि प्रोफेशनल बॉन्डिंग्स में भी वो चीज होता है, मैं कहता हूं ये डंके की चोट पे, व्हाई आई टेल यू प्रोफेशनली कि ये ऑपोजिट्स अट्रैक्ट का सीन है. इनको बहुत खतरनाक डांस आता है और मुझे बिल्कुल नहीं आता, दैट्स व्हाई हम लोग ऑपोजिट है. इनको बहुत ही ज्यादा कमाल का एक्टिंग आता है बिकॉज इज अ प्रोफेशनल एक्टर, मुझे बिल्कुल आता नहीं है. But I think इतने differences के बावजूद, I think one common point which kind of unites both of us is the fact that we love organic, heartfelt conversations, and I think this is exactly the reason why we are here once again. है जुनून के रिलीज के पहले हम लोग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन किया था. You guys gave a lot of love, and I think this is the time where we explore Sumedh, his है जुनून journey, his life,
like never before. Thank you so much भाई. Love you. कैसा लग रहा है? It's always lovely talking to you, brother. क्या बात है. You bring some different energy. हाँ. That's something which is good. Touch wood, touch wood. You know, मुझे पहले बताओ कि first of all I have to start with of course the positive response that's coming around Hai Junoon etc. I saw you perform at that Hai Junoon वाला musical evening for the first time. मेरे literally वो क्या होता है ना, वो क्या बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो गए, right? Because एक तो कि you appreciate art as a form and secondly you appreciate it a lot more when you know you can't do it yourself. तो but for you, आपके सामने legends like Shankar Mahadevan, you know, Shan sir, Sonu Nigam sir, so many people. एक आर्टिस्ट का भूख वही होता है ना कि यार मेरा जो काम है मैं खुद तो करूं मेरे लिए, लेकिन जिन लोग को मैंने हमेशा इज्जत किया है उनके सामने अगर वो कला कला का प्रदर्शन करने का मौका मिले, नथिंग लाइक इट, राइट? यू हैड दैट सेम क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन एंड टेक अवे आफ्टर दैट डे? I think I couldn't process the day, like because a lot of things happening at times we do not process what's happening. But yes, there's this one thing that I remember, which is stage. You know, like we started from the stage. Yeah. Local competitions in Pune. कहीं रोड के बाजू में स्टेज लगा है, वहाँ पे डांस कर रहे हैं, कहीं कुछ डांस कर रहे हैं, कहीं कुछ छोटा मोटा इवेंट चल रहा है, वहाँ डांस कर रहे हैं. तो वो स्टेज पे जब हम गए, और एक होता है कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो ना, आप शेड्यूल आपको पता है कैसा होता है ना? We sleep at times at 6 a.m. in the morning, 7 a.m. in the morning, wake up at 10, 11, we go for rehearsals, the whole day we rehearse, in the evening we perform. ये सब चीजें होती है तो you're tired. Yeah. But the moment the crowd cheers for you, the artist becomes alive. You know, the fire just ignites. जब वो सीटी बजती है, आवाज आता है, that's what, you know, just makes me feel alive as an artist, I feel. Yeah. जब हुआ ना वो, उफ, फिर तो ऐसा अलग से एनर्जी आया अंदर कि हाँ चलो दिखाता हूँ. दिखा देंगे, एकदम अंगार मचेगा इधर. और कई बार ऐसा है कि लोग ऐसा लगते हैं कि शांत है सुमे, क्या ही कर लेगा, तो वो थोड़ा एक अंदर का जो फायर है जो मैं हर जगह नहीं दिखा, वो स्टेज पे आ जाता है, फिर तब और मजा आता है करने में. It's just the affair that you have with the stage and the audience and you being the artist and people watching you, all the eyes, all the faces towards you, and now you do what you do. That was a feeling. That's always a feeling as an artist. You know, ये चीज तुमने बहुत ही अच्छा बोला कि सुमेध शांत है, लोगों का एक परसेप्शन है, which is also true to an extent, that शांत is a, you know, that शांत I would say is a state of calm जो कि जरूरत है. But ऐसा भी मुझे पता है कि जो लोग शांत होते हैं उनके अंदर तो जो ज्वाला होता है वो जब बाहर आता है तो सबसे मजेदार तरीके से आता है, राइट? एंड जेन्युइनली पीपल आर टेकन बैक बाय सरप्राइज व्हेन दोस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस. इट्स लाइक वो दिवाली का बम होता है ना, वो जब तक फूटता नहीं है पीपल डोंट रियलाइज कि यार इसके अंदर क्या दम है. तो यू फील दैट समटाइम्स हैज, एज एन आर्टिस्ट, दैट ऑरा, दैट मिस्ट्री जो है कि यार शांत है लेकिन इसके अंदर क्या है कभी कभी पता नहीं चलता, व्हाट्स इन हिज माइंड, व्हाट्स इन हिज हार्ट. एज एन ऑरा फैक्टर, डू यू थिंक दैट हैज वर्कड वेरी वेल फॉर यू? I don't know. I mean, what happened with me is that I've always been the performer that you see on screen. वही रहा हूँ मैं. But off screen मैं थोड़ा शांत हो गया हूँ. नहीं, sorry. उल्टा. हाँ. Off screen मतलब जब हम बात करते हैं, ऐसे जब बात करते हैं, तब मैं शांत हूँ, या मीटिंग्स में मैं थोड़ा शांत हूँ. जहाँ पे दोस्तों के साथ मस्ती करने की बारी आती है वहाँ मैं चार्ज हो जाता हूँ, या जहाँ बात आती है काम करने की वहाँ पे मैं ऐसा हो जाता हूँ. और वो करता नहीं हूँ मैं, वो हो जाता है वहाँ पे. जैसे सेबी के कैरेक्टर में भी आके एक अलग एनर्जी आ जाती थी, डार्की में भी वैसे एनर्जी आ जाती थी. वो किरदार आ जाता है जब अंदर ऐसे फील होता है कि हाँ ये किरदार हूँ अब मैं, तो वो एनर्जी आ जाती है. क्या जरूरत नहीं, वहाँ थोड़ा ऐसा लगता है कि ठीक है ना, इतने में चल जाएगा, क्यों इतना. एनर्जी है, सबड्यू करके रखना भी जरूरी, बचा के रखना जरूरी है फॉर अदर थिंग्स जहाँ पे ज्यादा जरूरत हो, है ना? मतलब जहाँ जरूरी लगता है वही निकलता है. हाँ, फेयर उसका इनफ. ऐसा ठीक है, सही है. मुझे एक चीज बताओ, सेबी, but everybody is talking about misfits etc and all that, सेबी का जो चीज है, I think one important aspect about your character and people around you is that कि people around you are very supportive, people around you believe, right? Has that exactly been the case with Sumedh always, जब वो पहले he was climbing the ladder of success? Yes, that has always been the case. I realized it much later. I mean, to the extent that I understand right now. I mean, what happens is at times, the kid that you are, wandering by yourself in Mumbai, going through all the battles and struggles and financial issues and everything,
you do not understand that who are the people who are actually standing there for you. You look for the validation, आप थोड़ा लोगों से validation चाहते हो, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, फिर एक जर्नी होती है जहाँ से रियलाइज होता है कि नहीं चाहिए वैलिडेशन, मतलब आई कैन वैलिडेट माई सेल्फ एंड देन आई रियलाइज अलग अलग मौसम में कि जो हैं यार कुछ लोग जो हैं साइलेंटली खड़े थे है पता है रहेंगे। तो जब पता चल जाता है ना कि ये कुछ गिने चुने मेरे लाइफ के कोई मेरे लाइफ का कुछ है, कोई मेरी लाइफ की शुना है या कोई मेरी लाइफ का जसमीत है, मतलब ऐसे नॉट जेंडर स्पेसिफिक बट ऐसे लोग हैं कुछ गिने चुने, they are always there rooting for you, they are always there waiting for you to give your best and if you even if you're not doing anything they are just there कि तुम्हारे साथ मस्ती करेंगे चिल करेंगे। उनको पता है, जैसे मेरा एक दोस्त मुझे एक चीज़ बोलता था हमेशा कि बहुत टाइम तक मैं काम नहीं कर रहा था, मुझे याद है, और मैं काम ढूंढ रहा था। When you say this, is it the phase after Radhakrishnan? Before. राधा कृष्ण से ही पहले की ये बात। Okay. और मैं काम ढूंढ रहा था, मुझे जैसा चाहिए वैसा मिल नहीं रहा था, जो आ रहा था मैं करना नहीं चाह रहा था, बट कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ रही थी, जो कि बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं है, काम मिल रहा है वही बड़ी बात है, बट वो करते करते हाँ जेन्युइनली, बट उसके टाइम पे ना एक ऐसा फेज था जहाँ हो नहीं रहा था, आ नहीं रहा था काम वैसा, और मुझे बस ये था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और मैं अपने दोस्त से बात कर, मेरा अभी काम आएगा अभी इसके बाद, ऐसा ये हुआ है वो कि एक होता है ना कि शायद आप कभी कभी खुद को या दोस्तों को बोल रहे होते हो कि नहीं आई विल डू गुड, इट वाज दैट फेज मे बी। मेरा दोस्त मुझे देख के बोलता है कि अरे हाँ तेरे मेरे को पता है तेरा काम क्या है, ये सब तू नहीं करता है, शेर एक बार आता है एक बार और चलो उसने जो भी चीज़ बोली जिस तरीके से उसने बोली, मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली उस बात से कि मेरे जो दोस्त हैं जिनके बारे में काम से बात भी नहीं करता, ये लोग मेरे को ये मानते हैं और ये हैं हमेशा मेरे लिए खड़े, ये है हमेशा मेरे लिए बस वेट करते हैं कब आएगा और अप्रिशिएट करेंगे। हर बार सोशल मीडिया पे डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो। करेक्ट। तो वो चीज़ मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुई कि यार मेरी लाइफ में मैं कितना ब्लेस्ड हूँ कुछ लोगों से, और मैं फिर मेरा इंक्लिनेशन उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा गया, समझने की तरफ कि कौन है अपने, कौन है वो लोग जो डिजर्व करते हैं मेरा एक सर्टेन सेक्शन, वो सब चीज़ फिर वहाँ समझ में आई। You know, if I talk about Subhash Matre, another thing I think which is very common to Sumedh is that कि his character also एक break free वाला spirit है उसके अंदर, right? In your case, do you remember the first time when you felt like, you know, this is the industry where I truly belong? अगर मैं inhibitions रखूं तो फिर this is not where I can really rule like a, you know, lion or a tiger, right? I really need to break free. You remember that first realization point? Break free as in I'm not understanding what it when you go all guns blazing, यार मतलब करना है तो मतलब करना है. Yeah, 100%. This happened before every project that I did because every project that I got, I had one intent, भाई मिला है मौका, भाई मौका मिला है, अभी इस पे 110% भाई फाड़ के रख देना है, कोशिश करनी है पूरी, तो ये इंटेंट से ही जाता था हर कैरेक्टर की तरफ। तो राधा कृष्ण से पहले भी मैं उसी स्पेस में था कि अब तो भाई करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जब लोगों को पता चला कि मैं श्री कृष्ण का रोल प्ले कर रहा हूँ, बातें शुरू हो गई थी कि ये कैसे करेगा, ये करेगा, अरे ये गलत ले लिया, ये सब बातचीत, और मैं ऐसे टाइम पे मैं ऐसा एक्टिव हो जाता हूँ कि ठीक है, ओके नाउ इज द टाइम वेयर यू एक्चुअली डू स्टफ, नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, दैट्स नॉट द की, नॉट believing in those negative words, that's not the key. The key is to work on your craft right now, और मैं कोशिश किया कि मैं जितना हो सके जस्टिस दे सकूं किरदार को, और जब वो मिला ना इन रिटर्न, तब वो इस तरीके से मिला कि समझ ही नहीं आया कि अरे इतना मिल गया, ऐसा हो गया वो उस टाइम पे। उसके बाद एक जर्नी रही जो साइलेंटली अंदर चलती रही, समझने की वो लेवल का फेम कैसे समझते हैं, हैंडल करते हैं। Psychologically, fame also plays a lot with you. So I try to understand that silently, बीच में understand करके, and yeah, I mean, till date I'm understanding it. To be honest, fame is not something which I truly like. I get it. कोशिश करता हूँ। भाई, you said, and I took that keyword. You said कि जब आपको लिया गया था राधा कृष्ण में,
there was a lot of noise around it, आपको लेके बहुत लोग बोल रहे थे कि यार गलत कास्ट है, ये नहीं कर सकता, ये वो, बट इवेंचुअली द रिजल्ट्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है. जो आई वुड से अनलिमिटेड लव जो आपको मिला है, मिलता है, टचवुड मिलेगा भी आगे जाके. ऑफ कोर्स वो जो नॉइस था आसपास, they were silenced with your work, you need not even have to say that. But कभी फिर वही same लोग who were saying all these things, did they have the heart to come up to you and say कि यार हम गलत थे तुम्हारे बारे में, you know, you really proved all of us wrong, and you know we are very happy that we got proven wrong. ऐसा हुआ है? नहीं, एक थे जो स्वास्थ्य प्रोडक्शन में ही काम करती थी वो भी, तो शी वाज इनटू क्रिएटिव टीम. And while we were shooting the pilot, she said, she came to, and I was very anxious. So, as an actor, you always keep on thinking, am I hitting the right note? Correct. Or not? Correct. Or am I just missing the mark? What exactly is happening? Someone please tell me if I'm on the right path. Please guide me if I'm on the right path. Because you so want to give your best performance, and the very important and difficult and very thin line is that you understand how you're portraying it. And I was very sure that I'm not going to follow anyone. जिन्होंने भी ये किरदार पहले प्ले किया है, मुझे किसी को फॉलो नहीं करना है, मुझे किसी का कॉपी नहीं करना है, मैं अपने तरीके से इसको करना चाहता हूँ. अब वो या तो वर्क करेगा या तो बहुत बुरी तरह गिरेगा. तो जब हम कर रहे थे तो किसी ने मुझे बोला, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि सुमित, वो जो सुमित जैसा निकला, मैं समझ गया क्या बात होने वाली है शायद, कि मैं फिर भी आगे बात करके देखते क्या है. मैंने बोला हाँ जी, हाउ इज द कैरेक्टर लुकिंग, इज इट लाइक, no, it's not looking how do I say it? See, it's there's a long way to go. मैंने बोला मतलब क्या है इसका, थोड़ा सही से समझाओ ना मुझे क्या बोल रहे हो. It's not Krishna the way I see it. It's not that. मैंने बोला तो am I able to do it? I don't think so. भाई मैं ऐसा हो गया, मैं यार क्या करूँगा. मैं घर गया, फिर 2-3 महीने बाद वो पायलट एपिसोड बना, लोग बैठे, उन्होंने देखा और मुझे ऑफिस से फोन आया. So I think this just might be one of the most beautiful portrayal of Krishna that the world is gonna see, that I think so you're gonna put on screen. मैं बोला सॉरी ये तो कुछ और बोल रहे थे आप. तो बोले नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है अब जेन्युइनली. मैंने उस टाइम पे बोला ठीक है, बट क्योंकि आई ऑलवेज वेलकम जेन्युइन क्रिटिसिज्म. प्लीज करो क्रिटिसाइज, मैं तो बोलता हूँ इससे मैं कम ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, इससे ग्रोथ ज़्यादा होती है मेरी. तो प्लीज़ मुझे जेन्युइन क्रिटिसिज्म दो, मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ. तो मेरे आसपास आई ट्राई नॉट टू बी अराउंड यस मैन, एंड इवन इफ देयर आर यस मैन अराउंड मी, मैं वहाँ से थोड़ी देर बाद कट लेता हूँ. वो सच चाहिए. But you know, it takes a big heart to do that, you know, because पहले आप किसी को intentionally हो या unintentionally हो demoralized feel कराते हो, and then to take that same person वो हाथ देना कि bro, you know, you're doing good, I'll pull you out from that zone. मैंने ही कहा था तुमको, मैं ही तुमको वापस lift कर रहा हूँ. I think that's a good thing to do as well. And I'm sure it must have helped your confidence immensely after that, right? Because कभी-कभी क्या हो जाता है, because you talked about that validation point. You might be confident internally as an artist, but कुछ इधर उधर किसी ने बोल दिया, because of which वो थोड़ा डगमगा जाता है, right? The journey began from there, of course. ये चीज़ मुझे लास्ट दिन भी पूछना था, मुझसे पूछना रह गया, and I think it would be a very beautiful question. Daily, day in, day out, आप श्री कृष्ण जैसे पवित्र कैरेक्टर को प्ले करते हो. You know, literally a part of him becomes you, right? Subconsciously हम लोग जो सपने वगैरह देखते हैं, you know, it's also a lot about what we do in real life, right? कभी बहुत ही प्यारे प्यारे श्री कृष्ण के सपने आपको आए हैं, जो जब आप सुबह उठते हो नींद से, you felt like this is the most blissful and blessed morning that it could ever be. ऐसे हुए मौके? So I often try not to talk about these things because I never want. See, I try to save myself from अहंकार. अभी क्या होता है, कभी कुछ एक्सपीरियंस होते हैं हम बताते हैं, कभी ऐसे इंटेंट गलत हो गया ना, फिर वो उल्टा पड़ जाता है खुद के लिए. Right. So you should always be like, absolutely, yeah, like this. But there was this moment in my life where I was feeling very close, and of course we don't show it like, yeah, I'm feeling close, because not a lot of people should know your vulnerabilities at times. No, but is it because
you are that person who doesn't show it, or is it because आप एक public figure हो, लोग perceptions बना लेंगे? Both the things, both the things. Now I think I've reached at a stage where in front of right people, I think so I still am vulnerable, but that's like they're very few. And I think the way you can be vulnerable in front of God, you can't be anywhere else. I mean, He understands what you cannot say, He understands what you cannot process, and when you meditate with Him, imagining Him, it's a feeling that is unmatched to anything else in this world. I mean, it felt like just having a conversation. I had the question in my mind, and I got the answer in my mind, and I was just meditating. It was just that. If I like sum up Yeah. the entire story in short, it just happened like that, and I kind of teared up at that point of time, and it went really well. I mean, एक ऐसा था कि मुझे मैं describe नहीं कर सकता वो चीज़ जो ऐसा कुछ चीज़ होती है तो, but it's not something which is like very difficult. ऐसा नहीं है, आप बस कनेक्ट करो, आप मानो हैं, देख रहे हैं आपको, और वो चीज़ फिर अपने आप फिर आपकी श्रद्धा पे भी बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है। तो वो तो एक बार आपको लगे ना कि हाँ है, तो फिर मज़ा आता है। क्या बात है, टचवुड। मुझे एक चीज़ बताओ भाई कि when was the first time आपकी ज़िंदगी में जब आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि you know बेटा we are very genuinely proud of you, you have all our support। एक होता है ना कि आपके पास पंख है, fly like anything, go and do everything that you want। You remember that first instance जब आपको ऐसा बोला गया था? I don't think so. My parents and me in general are very vocal about these things because it's that emotional a thing कि उसके बारे में हम ऐसा बिना बोले ही समझ जाते हैं, ऐसा वाला सिनेरियो है। But I do remember this one moment when I did my first movie and there was this premiere, and my entire family, my relatives, everyone was present there, and I saw my mom and dad सज धज के, my mom in her best sari with makeup and everything, एकदम सुंदर दिख के। Proud मम्मी आई है एकदम। Oh. They're watching me on screen. Although on screen I'm doing all sorts of wrong things, I was the villain in the show. But the way they looked at me and the way they felt. And there have been times when I, as a young child, made silly mistakes, and of course, relatives will talk to your mom and dad about it. That you know your son is probably not on the right path, or probably. ये सब चीज़ें भी जब मैं छोटा था बहुत, तो वही नॉट ऑन अ ह्यूज स्केल, ऐसा कुछ ऐसा बड़ा नहीं कि यार ये सही नहीं आ रहा है, तो तब मैंने उनके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट देखी है। दैट हैज़ बीन द whole and soul reason why I felt that this is not what my mom and dad deserve. And then I shifted the entire focus to dancing, and then in a few months I did my first reality show, and since then, but I can never forget the moment where I felt that I brought so much pain into my mom and dad's life. इस प्रीमियर के टाइम पे वो सर्कल मोमेंट था जहाँ पे ये था बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बिना बोले आई कैन हियर वॉल्यूम्स फ्रॉम देम, बिना बोले आई कैन से a lot of things and they're understanding what I'm saying. It's just that me and my dad, we speak very little about everything. Our conversation sums up in 2 minutes, that's it. But it's all like understood kind of a thing. There are very few moments where we just sit and talk about life in general, and that's also a very beautiful thing because that's when he also understands कि बच्चा बड़ा हो गया, and I also understand that my dad, he was also as young as me at some given point of time, and he completely understands what I'm saying, and he also starts understanding, and now my child has started understanding this as well. Wow, okay. So yeah, that happens. But you know, for parents, I think the proudest thing that it can ever be is, for the longest of time, we are recognized as इनके बेटे या इनकी बेटी, right? जब वो रिवर्स हो जाता है कार्ड कि यार आप जाने जाते हो कि यार ये तो सुमेध मुदगलकर की मम्मी है या फिर ये सुमेध मुदगलकर के पापा है, राइट? इट्स एब्सोल्युटली हेवनली एज अ फीलिंग, राइट? वो कैसे रिएक्ट करते हैं तुम्हारे फेम के साथ? अरे मेरे पापा तो, माय डैड वर्क्स इन
railways. So he usually comes across a lot of people and he often tells me कि कई सारे phones में तेरा wallpaper लगा हुआ है and then he sits and he tells them ये मेरा बेटा है ये मेरा बेटा है तो बोलते हैं कई बार कि लोग मानते ही नहीं है कि तुम्हारा बेटा है बोलते कि वो मानते कि ये आपका बेटा है मैं नहीं मानता उनको प्रूफ करना पड़ता है ये वीडियो कॉल करके दिखाना पड़ता है ये देखो मेरा बेटा है ये क्या बात है ये तो कभी एक्सपेक्ट नहीं है इससे भी कुछ देखा बट या आई मीन he feels proud that I can see and he has a lot of expectations he has fear because he knows कि अपने से ही सब चीज़ें करता है तो कहीं भटके ना तो he has that and more than him and her my mom I fear a lot that I just kind of never want to let them down and just keep on doing the right thing which obviously nobody can always but then I try I think they deserve a lot and they just deserve a lot my mom my dad they worked really hard and more than just the material success I think so the emotional success between us is something that I try to work on these days because I know that I can get her a very expensive sari and that will make her really angry because she's like इतना महंगा क्यों लेता है तो मैंने बोला लेना तो अकेली तो अभी उनको भी ऐसा है ना कि इतना महंगा इतना खर्चा मत किया कर तो बीच में उसे मेकअप का थोड़ा सा ऐसा ये था तो मैंने बोला ठीक है मेकअप चाहिए मेकअप मंगवाया मैंने धड़ तो बोले इतना कौन मंगवाता है इतना महंगा कौन मंगवाता है और मुझे ऐसे लगता है नहीं ये रे सब तेरा ही है मम्मी क्या बोल रही है बोलती नहीं पर अगली बार इतना खर्चा तो मैंने बोला ठीक है तो बट मेरे को अच्छा लगता है कि कभी मैं उनको दे सकूं छोटी मोटी चीज़ें ये छोटी मोटी चीज़ें हैं कुछ ज़्यादा है नहीं जो करना चाह रहा हूँ अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं है बट यार उनके लिए है जो है मतलब मेरे ऊपर बात है मेरे को ऐसा बुरा नहीं लगता उनके ऊपर कोई बात आती है तो मुझे देखो टेक्निकली वी कैन नेवर रियली रेसिप्रोकेट द लव दैट जो हमारे पेरेंट्स हमको देते बट आई थिंक इंटेंट अगर वो रहे टुवर्ड्स दैट आई थिंक देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दैट मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम्हारे ज़िंदगी में वो करो दिल की मर्जी मोमेंट क्या रहा है वेयर देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज तुमको अलग अलग तरीके के सजेशंस दिए गए कि सुमेध ये कर सुमेध वो कर बट लिटरली लाइक अ फोकस्ड गाय सब हटा दिया इधर उधर एंड तुमको पता है कि यार ये क्लैरिटी है मेरे अंदर मुझे ये करना है एंड इट विल आइदर इमीडिएटली और इवेंचुअली will give me my results. What has been that karo dil ki marzi moment in your life? I think during Radha Krishna, a lot of people said that you probably shouldn't get into this territory. What they did not know is that I'm not in a place where I can choose certain things. And first of all, even if I had the power to choose, I would still choose this character because I know that जो लोग मुझे बोले कि ये मत करना उन्होंने देखा है बाद में किरदार उन्होंने तारीफ की है बाद में और उन्होंने देखा कि ये किस तरीके से थोड़ा इसने अलग तरीके से किया तो उन्होंने कहा वो भी था कि यार कर चुके हैं बट मैं जब आर्ट की बात आती है तो मुझे लगता है कि मुझे जब क्लैरिटी मिल जाती है ना कि किरदार मैं करना चाहता हूँ मैं कर लेता हूँ मैं नहीं फिर उसके बाद लेफ्ट राइट लोगों की सुनता बोलते हैं मैं कंसिडर करता हूँ मैं सुनता सबकी हूँ बट होता मन का ही है मेरे मैं वही वो जाता है जो मेरे मन से निकलता है तो कई सारे लोग बोलते हैं मैं पूछता भी हूँ उनसे खुद पर फिर वही करता हूँ दैट ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग डार्की लोग बोले अभी तू ये सब मत कर ऐसा संकी कैरेक्टर पागल कैरेक्टर बोला मेरे को करना है मैंने सिद्धार्थ से पूछा आपको लगता है मैं कर सकता हूँ बोले मुझे लगता है कुछ भी कर सकता हूँ मतलब फिर ठीक है चलो करते हैं ये चीज़ फिर इस चीज़ पे बैठते हैं इस कैरेक्टर को बनाते हैं जितना बना सकें सेम गोज फॉर सेबी एज वेल सेबी के लिए किसी ने मुझे बोला नहीं ऐसा कि नहीं कर पाएगा करके अभी तो बोलेंगे भी नहीं अभी तो काम आ गया नहीं किसी ने ऐसा बोला नहीं हाँ लोगों की नज़रों में थोड़ा सा था कि कौन है ये क्या है देखते हैं तो वो था इनिशियली तो बाद में वो बहुत सटली आपको समझ में आता है कि लोगों के नज़रों में अगर आपके पोर्ट्रेट आपके काम के प्रति एक एडमिरेशन जागती है तो दिखता है क्या अपने ज़िंदगी में तुम्हारा जो क्लैरिटी है where you know that what you are doing what you want to do these are the things that I would eventually want to get देखो भविष्य किसी ने नहीं देखा है राइट बट एक क्लैरिटी होता है जिस इंसान के साथ वो फोकस के साथ आगे बढ़ता है तुम्हारे लिए तुमको लगता है कि तुम्हारा वो क्लैरिटी तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है
मेरे पास एक क्लैरिटी सिर्फ इस चीज़ की है कि मुझे काम करना है, और मुझे इसलिए ये ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि वो मेरे लिए ना डाइसेक्ट कर देता है चीज़ें। क्या होता है ना, कई सारे लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए भी आए हैं, कई, बट ये सारे बाय प्रोडक्ट्स है बाय द एंड ऑफ द डे। व्हाट कीप्स यू अलाइव इज योर पैशन, दैट पैशन कीप्स यू अलाइव, and I have that passion for art. So I just keep on chasing that. At times I think I could have achieved a lot of different things, but because I was so adamant about me wanting to do this only, I chose not that a life that was not that grand, but I'm happy with this life. And this is something which I feel is very important. I think there was a time where I had money, which is not like ऐसा हमेशा नहीं होता था. I had money, I had fame, I had people loving me, everything, but it felt so silent and so dark at that point of time. I realized that it's not just about that. That thing is a byproduct. If it's there, good. If it's not there, good. But right now, it feels like, you know, एक होता है ना यार कि सोचो घर बाहर से देख रहे हो महल है, अंदर लाइट ही नहीं है। ऐसे घर में मैं नहीं रह सकता, ऐसा सुमेध मैं नहीं बनने दे सकता। अब बन गया था वो टाइम पे, थोड़ा अंदर ही अंदर थोड़ा ऐसा खाली हो गया था, पूरा नम हो गया था, समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो गया था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो वेकअप कॉल था, इट डू व्हाट ड्राइव्स यू मैन, बाकी सब चीज़ें आती जाती। राधा कृष्ण का जो फैमिली था, you know, the entire cast, team, etc. Was it like a big family coming together, chilling and relaxing? When I say chilling, I mean that, you know, that creating that positive atmosphere on the set. Is it that still big grand family now? Because कभी-कभी क्या होता है कि shows वगैरह खत्म अगर हो भी जाता है तो भी WhatsApp ग्रुप रहता है, लोग कभी-कभी बीच-बीच में बातचीत कर लेते हैं। राधा कृष्ण का ऐसा कोई WhatsApp ग्रुप टाइप है? WhatsApp ग्रुप नहीं रहा अभी, कोई भी WhatsApp ग्रुप नहीं रहा, बट एक है ना कि एक गुडविल है जो नहीं मिटता है, गुडविल। जैसे मेरी कई बार ऐसे राधा कृष्ण के कास्ट मेंबर से कभी बात हो जाती है ऑन रैंडम टॉपिक्स, कभी मुझे कॉल आ जाते हैं। अभी जैसे अभी मेरा शो आया तो लोगों ने देखा, मुझे फ़ोन किया, मुझे बसंत का भी कॉल आया, मुझे निमय जी का भी कॉल आया। वो बताते हैं कि एक होता है ना कि कई सारे लोग ऐसे जो जुड़ गए, हिमांशु सोनी हु वाज प्लेइंग द एल्डर वर्जन ऑफ श्री कृष्ण, उनका मुझे फ़ोन आया। तो ये एक जुड़ जाते हैं किसी आपके लाइफ के साथ, आपके जर्नी के साथ, काम के साथ, और फिर वो एक एक चीज़ को ना आपको सपोर्ट करते हैं, वो है। बट वो फैमिली ग्रुप मुझे लगता है कि सब इतने ज़्यादा इंडिविजुअल लाइफ, हाँ सभी लोग अपनी स्पेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है ना कि हमारा ऐसा है कि हमें पता है वो अपने इसमें मेहनत कर रहा है, ये अपने इसमें मेहनत कर रहा है, मैं अपने इसमें मेहनत कर रहा हूँ। बात जहाँ कॉल पे बात शुरू होती है वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछली बार में, तो वैसा वाला। What do you have to say to all the Sumelika fans? Because you know, एक जो केमिस्ट्री बन गया था, and in fact 2023 में आपने कोई इंटरव्यू में ये कहा था कि I mean इतने सारे रूमर्स तो देखो बने तो बने, बट यू क्लैरिफाइड कि यार काम कर रहे थे तो ऑफ कोर्स दोस्ती होता है, एक पॉजिटिव बॉन्डिंग होता है, बट कभी भी वो रूमर्स डिड इट अफेक्ट बोथ ऑफ योर वर्क इक्वेशन? बिकॉज कोई अगर ऑकवर्डनेस आ जाता है तो कभी कभी वो थोड़ा दिमाग, साइकोलॉजी है राइट, दिमाग पे वो इम्पैक्ट कर ही सकता है, बिकॉज यू नो कि यार लोग ऐसे लिख रहे हैं, लोग ऐसे बोल रहे हैं, हालांकि यू बोथ हैव क्लियर्ड इट मल्टीपल टाइम्स, यू एंड मलिका, कि यार काम था, प्रोफेशनल है, दोस्ती है, कनेक्ट वगैरह जो भी है। यू हैव ऑल्सो सेड दैट इन 2023, आई सॉ एन इंटरव्यू ऑफ दैट। बट कभी जब काम कर रहे थे तब वो जब रूमर्स वगैरह होते थे तब कभी कुछ ऑकवर्डनेस आया था काम के स्पेस में? ऑकवर्डनेस नहीं कह सकते। देखिए क्या है ना कि ये वो फेज़ है जहाँ पे हम भी समझ ही रहते हो क्या रहा है लाइफ में, या हम भी देखिए क्या है ना कि ये फेम जो चीज़ है ना जब आती है तो बहुत अलग होती है। वो आपको लगता है हम फेमस बनेंगे, बट फेम के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें, एक एस्पेक्ट नहीं होता। आपको सब किस्म के लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं, तो सारी चीज़ें होती हैं। But I think the whole team, not just like me and Malika, but everyone, I think so we all embraced it quite fine. अब क्या होता है ना कि वो तो चीज़ें I think so फेम के साथ ये सब चीज़ें धीरे धीरे शुरू होती हैं। एंड आई थिंक हमारे देश में भी ये कल्चर है कि अगर कोई ऑन स्क्रीन पेयर बहुत ज्यादा हिट हो जाए
देन लोग अपने आप में शिपिंग करने लगते हैं कि यार ये सच में हो जाए, ये वो। आई थिंक दैट इज देयर डिजायर एंड मैनिफेस्टेशन। वो समझते नहीं है कि ऑन स्क्रीन है, ऑन स्क्रीन तक ही है, वो समझते नहीं है। बट डू यू थिंक बिकॉज इतना मैग्नानिमस सक्सेस था ऑन स्क्रीन योर पेयर, विच इज वाई वो ज्यादा बढ़ावा मिल गया उस चीज को? नहीं, हम ये चीज पहले भी देख चुके हैं, मतलब अपने लाइफ में ना। शैरन स्वयं, डज इट रिंग एनी बेल्स? B3 हम देखते थे, तो शांतनु एंड ऋषिका Yeah. की पेयरिंग बहुत पसंद की जाती थी, और हमें दिखता था कि भाई वाह यार, ये जो, तो वो चीज़ होती है, एंड दैट्स ऑलवेज गोना बी देयर। एंड एज राधा एंड कृष्णा, आई थिंक सो वी हैव शेयर्ड अ वेरी integral part of our lives, of our careers together, and that's always going to be there, and that's always going to be cherished by them and by us. उसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है ना कि where you have the opportunity to play the divine love. I mean, that's something which is not a usual thing. These are not the opportunities that you get like just generally, and especially in a show that's made with so much love and passion by the entire team, by Swastik Productions and everyone. तो वो तो बहुत ही ज़्यादा, और मुझे लगता है कि वो अच्छा है, मतलब लोगों ने इतना अगर उस जोड़ी को, अभी उसके अलावा देखिए बाकी चीज़ें जो हैं वो तो चलती हैं, दैट विल ऑलवेज गो ऑन, एंड दैट्स फाइन। आई मीन, आई थिंक सो वी ऑल evolve, we go through our journeys, and then we kind of understand where and how things are. I think it's just about that. I do not mind fame working the way it works. I just try to grow enough to embrace it for what it is. Slowly coming to the last leg of the conversation, दोस्तों, I think अब एक बहुत ही डिवाइन स्पेस में जा रहा था ये conversation, and it is what it is. What is that one thing भाई that you are genuinely proud of कि यार मैंने ये किया है and completely अपने बलबूते पे किया है? Because सबके सपने, सबके ambitions, सबके desires जिंदगी में अलग होते हैं, right? Your and my desires and ambitions can match, might not match. But what is that one thing that you're very proud about कि यार मैंने किया and I'm very glad, ये pride जो है मैं जिंदगी भर अपने साथ carry करूँगा in a positive way, not overconfidence. Right. In a very positive way, I say this, that in my life, no matter what it is, like I don't like glorifying my struggles and everything. Sometimes I do talk about it, but I don't like glorifying, because we do cherish these moments in life, the moments of hustle and struggle and everything. But I feel a certain confidence within me that I would not, let's say, crave or be dependent on someone to push me or for someone to make me something. I know the route to work hard. I know the route to give my best performance, and all the help and all the blessing that comes along, I cherish it. But एक है ना कि किसी को आज तक ऐसा उंगली पकड़ के ले जाके दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो मिलती तो मज़ा आ जाता। मैं I always craved for it, for that constant guidance, maybe some person in the industry who would have helped me understand that I understand right now, or probably the things that I do not understand even right now. But यार वो क्रेव किया था मैंने कभी, बट वो नहीं मिला, तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से। एक है ना कि एक कॉन्फिडेंस खुद पे इस बात का है कि जो मैं करूँगा दिल से करूँगा, और 110% मैं करूँगा, और उसके लिए मतलब हेल्प लगेगी, बट मेरे को ऐसा तुमको उठा के रखना नहीं पड़ेगा। अब मुझे रास्ता दिखा तो मैं चढ़ जाऊँगा। ये कहीं ना कहीं इस जर्नी के अप्स एंड डाउन्स की वजह से कॉन्फिडेंस मुझ में आया है, एंड आई से दैट विथ अटमोस्ट ह्यूमिलिटी कि यार हाँ, ऐसे बन गए हैं आज के डेट में कि होंगे टोकने वाले, रोकने वाले, कई सारी चीज़ें हैं, बट उन चीज़ों के साथ बिना अफेक्ट हुए बस रास्ता दिखना चाहिए। रास्ता दिख गया ना, पहुँचेंगे वहाँ तक। ये इतना कैलिबर आज के डेट में है मुझ में। That's what I can say. Do you consider yourself कि तुम्हारे एज के हिसाब से, because of your variety of experiences in life, do you consider yourself I would say over matured compared to your age? And over matured होना is actually a good thing. I mean, that's subjective at times. I have had a very
good journey in understanding all these things. Even I didn't realize when I started talking like this, and I also went through a phase where I realized that ये बहुत हो रहा है यार, इतना serious क्यों हो गया हूँ मैं, टाइम पास क्यों नहीं कर रहा हूँ, मस्ती क्यों नहीं कर रहा हूँ. Then again saw that the inner child within me has lost somewhere in midst of all this chaos and this stardom and fame and all these industry things, career. मैं बोला नहीं, वो वापस लाओ, because उसके बिना life नहीं है. I went through that portion where I realized that, you know, the child within you needs to sustain always. You cannot let it die, you know, it can't just go. And coming to the point where people consider you as over matured and stuff, it's like, see, I might not talk about it, but there have been actual instances that led me to become this, right? It's not like कि ये definitely कई सारी experiences की वजह से ऐसे किरदार प्ले करने से होता है, but still आप ऐसे तब बनते हो जब आप चूज करते हो ऐसा बनना, और तब ऐसा बनना चूज करते हो जब आपके पास जेन्युइनली वैसी प्रॉब्लम होती है, where you feel the need to rise above this and become something like this. So there have been experiences which have been very harsh on my inner self or the innocent self within, or the reason why I act matured is because maybe I did feel that being this kid doesn't work for me anymore at certain places. Maybe that's what the thing is कि कभी कभी मेरे को इस बात का थोड़ा सा बुरा तो लगता है कि ऐसा लगता है कभी कभी शायद वो बचपन जो मैं जी सकता था अपने घर पे रह के नहीं जी पाया, जो मैं अपने माँ बाप के साथ टाइम बिता सकता था नहीं बिता पाया, अपने दोस्त यार जो मज़े करके गया मैं नहीं कर पाया, पर जो मैं कर पाया वो समझने के बाद फिर समझ में आता है कि ये जर्नी ज़रूरी थी, बिना त्याग के चीज़ें नहीं हो सकती. तो आई वेलकम इट विद ऑल माई हार्ट एंड आई एम ग्लैड. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भाई तुमको ये रहेगा कि ऑफ कोर्स है जुनून में पीपल आर टॉकिंग अबाउट मिसफिट्स एक्सेट्रा. कभी इस इंडस्ट्री में तुमने अपने आप को मिसफिट महसूस किया है कि यार मे बी द काइंड ऑफ पीपल दैट आर अराउंड यू कैसे है यार, मैं कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ यहाँ पे? मेरे को अक्सर फील होता है, और मुझे ही नहीं, मेरे साथ जो लोग चलते हैं उनको भी मुझे देख के यही फील होता है कि अरे क्या है, तुम फिट ही नहीं हो रहे, तुम यू फील लाइक यू आर आउट ऑफ प्लेस एट टाइम्स. बट या दैट्स बिकॉज I don't know, this was never normal for me. I mean, you know, from a perspective, if you see, it's a boy he used to just roam around in his gullies in Pune, is at an award function right now, and at times I'm there and I don't know, I mean, sometimes I feel people acting weird. Like, you know, suddenly someone comes, hey, hi, how are you? You've done such a fabulous job. Oh my God. Okay, अच्छा है. बट उसके बाद वो आदमी थोड़ी अलग सर्कमस्टांसेस में मुझे साइड से एक ऐसा देख के चला भी जाता है, एंड ही डजंट इवन फील द नीड टू काइंड ऑफ मीट इफ आई कुडंट सी, बिकॉज मैं ऐसे देखता हूँ अरे तो मुझे कभी कभी कुछ जगहों पे ऐसा लगता है मैं फिट नहीं हो पाता, या मुझे नहीं पता कि किस तरीके की बातचीत है, मैं नहीं समझ पाता. बट दिस आई सॉ लाइक व्हेन आई एंटर्ड द इंडस्ट्री आई सॉ दैट and I realized it's shallow, but it's not something which is you can't help it, because a lot of people are bound to meet a lot of people here, and you might not have the same energy and intent, the right intent for everyone there. So what would you do? Would you not just greet people because they are not well connected with your inner self? No, you would greet them with kindness. Some people at times take it overboard, so that times I felt कि maybe I do not fit in, or sometimes, you know, हमारे ऐसे एकदम हमारी बातचीत ही अलग होती थी, और कुछ लोगों की बातचीत ही अलग हुआ करती थी कुछ जगहों पे, कि हमारी ऐसी बातचीत होती थी कि भाई ये है ना, इतना करेंगे, इतने पैसे में भाई अपना रेंट देखते, एक रूम थोड़ा मिल जाए, थोड़ा रहने के लिए जगह मिल जाए, तो थोड़ा भाई खाने पीने का सीन हो जाए तो बढ़िया है, फिर अपन ये निकल जाएगा अपना. और कुछ जगहों पे थोड़ा अलग होता है बातचीत. ऐसा मेरे सामने जब ऐसा होता था कि हैव यू बीन टू मालदीव्स,
तो अब मैं वहीं बैठा हूँ और उनकी बातचीत हो गई, हैव यू बीन टू दैट कैफे देयर, इट्स सच अमेजिंग फूड देयर, और फिर वो ऐसे ऐसे खाने की बात करते हैं जो मुझे पता ही नहीं कि एग्जिस्ट करता है। और मैं सुन लेता हूँ कि क्या क्या, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तक यहाँ पे फिट नहीं हुआ हूँ, बिकॉज दीज गाइज हैव ऑलरेडी लाइक traveled the world and a lot of people actually have earned their way through, so मैं सीखता हूँ वहाँ पे। बट हाँ ऐसा, बट कई बार जब नए नए होते हो तो आपको इतनी आसानी से एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। एक पॉइंट के बाद मैंने सीख करना बंद कर दिया, तब ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलने लगा, पता नहीं कैसे। हाँ, आई मीन आई जस्ट स्टार्टेड बीइंग माई सेल्फ एंड देन आई वाज लाइक यू नो टू वेट फॉर सम टाइम जस्ट बिकॉज आई शुड मेक some certain bond with you, probably not. I mean, not with an arrogance, I do not say it with that space, but I think if the bond has to happen with anyone whatsoever, it will happen, right? I keep it like fair and genuine as much as possible. So, and I think there is a tribe, and there's a huge tribe out there who's very genuine, and if you attract that kind of tribe, and फिर उनके साथ connections होते भी हैं तो बहुत deeper connections होते हैं, सही कनेक्शंस होते हैं, एक दूसरे को तारीफ करने पीठ पीछे बुरी बात करने वाले कनेक्शंस नहीं होते, फिर वो अच्छे होते हैं, फिर वो चेरिश करते हैं फिर। भाई लास्ट क्वेश्चन तुमसे यही रहेगा कि आई गॉट टू एक्सपीरियंस अ वेरी यू नो मतलब हर तरीके के इंसान को तुम मिले हो, दैट इज व्हाट, एंड वो होता है नेचुरली, आप अगर पब्लिक स्पेस में काम करते हो, दैट इज व्हाट इट इज। डू यू फील कि वो जो सी थ्रू करने का एबिलिटी है कि यार ये इंसान अगर मुझे कुछ अच्छा बोल रहा है, ये जेन्युइनली बोल रहा है दिल से फील करके, एंड ये ही और शी इज जस्ट ट्राइंग टू बी, यू मेंशन दैट वर्ड यस मैन, राइट? तुमको लगता है कि यू हैव रीच्ड दैट स्टेज वेयर 100% नहीं तो कम से कम 99% मैं समझ जाता हूँ कि यार ये इस कैटेगरी में आता है और ये इस कैटेगरी में आता है? नहीं, मैं नहीं समझ पाता हूँ, कई बार मैं नहीं समझ पाता हूँ। कई बार मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि तू लोगों को समझने में थोड़ा सा कमज़ोर है, और कई बार उन्होंने मुझे थोड़ा सही प्रूव भी कर दिया है, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया उसके आगे। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइनिटी मुझे कभी कभी समझ में आती है, और वो जब होता है ना तो मैं वो कनेक्शन फ़ील करता हूँ। जब कनेक्शन फ़ील करता हूँ, अब हुआ ये है ना कि अभी ऐसे स्पेस में कि बड़ी आसानी से अब ट्रस्ट नहीं होता। तो कुछ होती हैं कॉन्क्रीट चीज़ें जिसकी वजह से वो ट्रस्ट हो पाता है, एक सर्टेन डिग्री तक हो पाता है। तो नाउ आई टेक इट स्लो, आई एम नॉट इन अ हरी टू बिलीव द फैक्ट दैट ये मेरा सगा है, दोस्त ये या जो भी है, इट इज़ व्हाट इट इज़। आई मीन वी मीट वंस, वी शेयर अ गुड बॉन्ड, the bond is gonna be just that we met once and we shared a good vibe at that point of time. We met twice. I'm not gonna confuse myself with saying that, oh, now we are brothers. No. When we will become brothers, I will feel like that. और फिर तभी मैं आपको ब्रदर मान पाऊंगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी बहुत ऐसी टेंडेंसी होती है कि हम किसी को दोस्त मानते हैं तो हम उसको फिर उस रेडार पे ही जज करते हैं कि दोस्त तो मतलब ये होते हैं। नहीं, बहुत सारे दोस्त बनते हैं, बहुत अलग अलग दोस्तियाँ बनती हैं। तो मैं भी खुद को समझाता हूँ, क्योंकि मैं भी कई बार ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेता हूँ दुनिया से, लोगों से, और वो गलती मेरी है ना, वो उनकी गलती तो है नहीं। वो तो अपना सही कर रहे हैं अपने बिट से। दे कांट गिव मी what I am expecting at times, and I can't give some people what they are expecting from me at times, and that's completely okay. The broader perspective, you know, but there are 2-3 people that you need to have in life always. Can't say always. They're just there. वो भगवान ने भेजे हुए हैं, भाई ये तुम्हारा दोस्त है, रहेगा, भाई है, he will watch over you, he will take care of you. If not, he'll just be there. I mean, at times you also have to take care of him. But वो है एक फैमिली, वो भेजता है, उनको समझने की देरी है, फिर आपको समझ में आता है कि मेरा कोर है, इसके आगे जितने अच्छे बॉन्ड्स हैं उनको एक अच्छे वे में मैं परसीव करूँगा। एंड समटाइम्स वी हेट थिंग्स फॉर नॉट बीइंग द वे वी एक्सपेक्ट देम टू बी, एंड दैट takes you away from the beauty of it. Like कभी कभी कोई अच्छा दोस्त होता है बट एक सर्टेन डिग्री तक दोस्त होता है, जैसे 100 में से वो 60 तक होता है, वो 40 नहीं होता है। अब वो 40 नहीं है तो कभी कभी हम ये करते कि 40 नहीं है, देख उसने ये किया, मतलब इस पे 100% नहीं कर सकते। Rather let's just see that there is 60 and appreciate it for being 60 and deal with him as if it's 60. And it's like a very simple thing कि यार आधा भरा हुआ है उसको वैसे देखो, डोंट सी द हाफ एम्प्टी पार्ट। हाँ, वो इंडस्ट्री में लोगों में बहुत ज़रूरी होता है देखना कि कई बार हम ना मतलब ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी आइडियोलॉजी से हम कनेक्ट नहीं कर पाते इस इंडस्ट्री में। मैं मिलता हूँ कई बार ऐसे लोगों से, तो मैं खुद को ये चीज़ समझाता हूँ कि उन्होंने शायद वो लाइफ देखी है जो मैंने नहीं देखी है, तो उनके एक्सपीरियंसेस वैसे हैं
I don't need to connect with them. I need to just hear it out and see if there is some learning out there. If not, probably just carry on with what you're doing. क्या बात है भाई, मज़ा आ गया मेरे को. एंड आई थिंक डिटेल्स में हम लोग ने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया. एंड आई थिंक मतलब ऑलवेज हार्टफेल्ट, दैट इज़ आई थिंक समथिंग दैट आई ट्राई, बिकॉज जेन्युइनली आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि यू नो आप क्वेश्चंस बना नहीं सकते हो. अगर बातचीत चल रहा है तो बातचीत के साथ अगला सवाल वहाँ से होता है. एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन. आई थिंक आई जस्ट हैड दैट विद सुमेध. गिव हिम ऑल द लव दैट इट डिजर्व्स. आई थिंक बहुत सालों से आप लोग दे ही रहे हो, मेरे बोलने से उसके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. But I think if you can amplify that a little bit extra for him, I think that's going to be only great. And Hai Junoon, ladies and gentlemen, is out. जिन लोग ने देखा है, प्यार दिया है, I think kudos to them for that. जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, उन लोग को ज़रूर देखना चाहिए. सुमेध है, प्रियांक भाई है, सिद्धार्थ भाई है. It's like a huge cast put together. And if you have not watched it, please do watch. And भाई मैं तुम्हारे लिए समझ लो कि आंटी के लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आया हूँ. Thank you so much. You love your mother a lot, I know. ये आंटी को ये तोहफा ज़रूर पसंद आएगा. यू कैन ओपन इट एज वेल एंड यू कैन शो इट टू हर लेटर. मुझे रिएक्शन बताना बाद में उनका कि उनको क्या लगता है. सो दिस इज अ बिट ऑफ एन आउटफिट, कुर्ती मैं लाया हूँ आंटी के लिए प्यार से. क्या बात है, दिस इज वेरी नाइस. या सो आई होप आंटी लाइक्स इट. एंड So I think she will like it. It has beautiful flowers on it. Nice. मैं उनको देता हूँ. बिल्कुल दो और मुझे बताना उनको कैसा लगा. ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज. बिल्कुल बिल्कुल भाई. Thank you so much guys. That's a wrap on the Sunny G show. This is your host Shubhajit with the one and only Sumedh Mudgalkar. जैसा कि मैंने कहा one and only, तो मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. ढेर सारा प्यार दो उनको and थोड़ा सा प्यार मुझे भी दो. And I think we all can go forward in the right direction of positivity. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe and thank you.